ममाक्षी से आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट समझते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। ममाक्षी, मॉर्निंग, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इंडिया एनर्जी स्पेस के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडियन रिफाइनर्स काफ़ी मजबूत क्वार्टर 1 पोस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट डीजल और गैसोलीन के जो इम्प्लाइड ग्रॉस मार्जिन है ये करीब 10 से 12 रुपीज़ प्रति लीटर पर है और ये उनके हिस्टोरिक एवरेजेस के मुकाबले काफ़ी बढ़कर है। कोई इमीडिएट प्राइस का के एक्सपेक्टेशंस नहीं है और इनफैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव अर्निंग्स एनवायरनमेंट उन्हें नजर आ रहा है इंडियन रिफाइनर्स के लिए, स्पेशली रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ओवरऑल ये था जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट इंडिया एनर्जी स्पेस पर। इसके अलावा क्यूएसआर स्पेस भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि डिमांड बॉटम आउट होता हुआ ज़रूर नजर आ रहा है, मगर रिकवरी को लेकर विजिबिलिटी अभी भी काफ़ी कम है। सेकेंड हाफ में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर अगर हम देखें तो बर्गर और चिकन फॉर्मेट्स के मुकाबले पिज़्ज़ा फॉर्मेट्स की अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान्स लार्जली अनचेंज रहे हैं, मगर अगर डिमांड रिकवरी में थोड़ा डिले आता है तो कंपनीज अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर भी हमारे रेडार पर है। नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि चाइना की स्टील डिमांड अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट उनकी तरफ से जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है सितंबर 2016 से। इंडिया स्टील कंजम्पशन हालांकि काफ़ी मजबूत रही है, मगर एक्सपोर्ट्स मई के महीने में हमने देखा यहाँ पर गिरावट नजर आई थी। ओवरऑल इंडिया एचआर प्राइसेस में गिरावट अभी भी जारी है। एवरेज एचआरसी स्प्रेड्स जो है भारत में वो गिरे हैं क्योंकि लोअर एचआरसी प्राइसेस पोस्ट किए हैं। तो ओवरऑल ये था नोमिरा का रिपोर्ट स्टील सेक्टर पर। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिगो पर। इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एयरक्राफ्ट लार्जली शॉर्ट सप्लाई में रहे हैं। पिछले 20 साल में ग्राउंडिंग की वजह से करीब 400 से 500 करोड़ का एक ड्रैग नजर आ रहा है पर क्वार्टर। और इनफैक्ट उनका कहना है कि इंडिगो का जो पोटेंशियल 500 प्लेन्स का ऑर्डर है वो सप्लाई सिक्योर करने के लिए है, मेनली एक टाइट मार्केट में। तो ओवरऑल क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है इंडिगो पर और उनकी तरफ से टारगेट प्राइस आ रहा है 2700 प्रति शेयर का। ममाक्षी, ये सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाने के लिए इनको डिस्कस करते हैं। एक बार विवेक के साथ एक जो पहली रिपोर्ट लेना चाहेंगे वो जेपी मॉर्गन की जो इंडिया एनर्जी स्पेस पे आई है। विवेक, अगर आप इसके कमेंट्स पढ़ पाए, नहीं तो अभी ममाक्षी हमें बता भी रही थी कि क्लियरली है क्योंकि क्रूड प्राइस नीचे है और रिफाइनर्स को रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 1 के एक्सपेक्टेशन से इस पर एक अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट ही उन्होंने दी है कि उनके चाहे ग्रॉस मार्जिन्स डीजल पर हो, गैसोलिन पर हो, वो ऊपर ही हैं और ओएमसीज के लिए भी कोई प्राइस कट होते हुए जल्दी दिखता नहीं है। तो ऑफकोर्स उनके लिए हेल्प होगी, उनके जो बड़े डेट्स थे, अंडर रिकवरीज थे, उसमें उनको हेल्प मिलेगी। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, ओएमसीज, इस पूरी बास्केट पर क्या व्यू बन रहा है? आपकी नजर बाइंग के लिए कहाँ पर होगी? प्रियंका, ऑफ कोर्स जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट मेरे सामने ही है और पूरी रिपोर्ट देखी है मैंने। लेकिन मुझे देखिए, ये लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अगले 2 4 6 महीने में ये होने वाला है कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्शन के बाजू आएंगे, ईयर एंड के आसपास आएंगे और अगर क्रूड नीचे जाता है, ओवरऑल सेंटिमेंट सुधरेगा और सरकार चाहेगी। और एक और चीज हो सकता है कि स्टेट इलेक्शंस काफी है अगले साल बिगिनिंग में ही, तो अगर सरकार बाई चांस सेंट्रल इलेक्शन भी अगर प्रीपोन करे, कोई भी कुछ भी सोच के, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस कट्स, ये रिपोर्ट बोलती है नहीं देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है क्योंकि एक पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में उसको देखा जाएगा। तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं बुलिश नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको सही में ऑयल रिफाइनरी ही स्पेस में अगर रहना है तो फिर भी आज के दिन प्योर रिफाइनरी कंपनी नहीं है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पिक रहेगा क्योंकि अब तक चला नहीं है। तो जब भी चलेगा मार्केट को भी सपोर्ट देगा और रिटर्न्स भी आपको दे सकता है, लेकिन ओएमसीज तो मैं अवॉइड करना चाहूँ। गो फैशन को